बाजी गोगी की बहुत खिदमात हैं, इसलिए बाजी गोगी मशहूर है इस गली की। अच्छा, मेरे ज़हन से कि तू ये कहेंगे जी मेरी सेहत है भी बाजी गोगी दा नहीं कमाल। नहीं नहीं नहीं, मेरी सेहत बाजी गोगी ने नहीं बनाई। मैंने कहा दिल रबा, उसने कहा बैलेंस पुंजा। मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा उल्लू के पट्टे, आज से तू मेरा भाई है। इधर ही मैं शुरू से पैदा हुआ, यहाँ पे रह रहा हूँ अभी तक। क्या बात है, यानी कि बड़े दुख नाल गल दस रहे हो कि इत्थे ही रह रहे हैं अजे तक। बीवी दे 3 रूप होंदे ने। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा नर्स है, वो भी बीमार थे, मैं भी बीमार। टेक Lexaptan, let's go to sleep. Early go to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जी नाजरीन, बाजी गोगी वाली गली जी आयां नूं ते खुश आमदीद ते बखैर अगले। मैं तुहाडा अपना मेज़बान बिलू घुमण ते तुसीं वेख लिओ सोशल अलर्ट। और असी इत्थे इस तो मौजूद हाँ, साडे आउण दी एक खास वजह कि अंदरून लाहौर मजांग दा इलाका एक ऐसा किरदार कि जेड़ा लोगों के काम आके लोगों लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करके अमर हो गया। और साड़ी खुशबख्ती है कि वो किरदार जिंदा है। असी उन्होंने मिलेंगे, यानी कि बाजी गोगी नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे और उन्होंने गली के लोगों नाल मुलाकात करावांगे कि उन्होंने लोग क्यों इन्ना प्यार करते हैं, तो उन्होंने इंसानियत लई की काम किया। एक इंसान दोस्त शख्सियत बाजी गोगी, आओ साडे नाल। अच्छा बेटा, बाजी गोगी वाली ये गली मशहूर है, उन्होंने बड़ी खिदमात है इस गली लई, ते तुसी कोई इस हवाले नाल शेयर करोगे गल? जी, उनकी बहुत खिदमात हैं। ये जो रोड, ये स्पीड ब्रेकर, ये सारा उन्हीं का ही काम है। जो जब का ये रोड, ये गार्ड सारे, ये भी प्लाट हमारा था जो हमने दे दिया है अपने कज़नों को। मेरी नानी ने दिया था, उनकी बहन का ही ये अब घर है। तो बाजी गोगी की बहुत खिदमात हैं, इसलिए बाजी गोगी मशहूर है इस गली की। अच्छा, मेरे ज़हन से कि तू ये कहेंगे जी मेरी सेहत है भी बाजी गोगी दा कमाल। नहीं नहीं, मेरी सेहत बाजी गोगी ने नहीं बनाई, मेरी सेहत आपे बननी है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा ही दिलचस्प करैक्टर जी। इन्होंने भी यंग जनरेशन इन्होंने इंडोर्स किया कि बाजी गोगी दी बहुत सर्विसेज ने लाहौर के इस इलाके लिए, और बड़ा जिंदा जावेद करैक्टर है। तो यह बाजी गोगी का घर आ गया जी, आओ उन्होंने नाल गल करने। जी दोस्तों, मैं बाजी गोगी नाल मौजूद हाँ इत्थे मजंग दी एक जानी मानी शख्सियत। अच्छा दोस्तों, असी चुके इन्हां दी एक बाकायदा तारीख है। तुहानू इस एरिए च रहिंदे किन्ने साल हो गए? मुझे जी 1960 से मैं रह रही हूँ। मैं तब आई थी, कोई सड़क नहीं थी, पैलियाँ थी, बागात होते थे और रात को आने पे डर लगता था यहाँ पे इन लोगों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस इलाके को डेवलप किया। 6000 में मैंने ये प्लॉट लिया था 10 मरले का, तो आजकल तो करोड़ों में है ये। तो मैंने मेहनत से इसको टेम्पर रोड को पूरा उजागर किया, इसकी लाइट लगवाई, बेसिक ज़रूरत, ये बेसिक ज़रूरत की हर चीज़ लगवाई। सुई गैस तब मैंने लगवाई थी, 35 रुपए सिक्योरिटी थी। और दोस्त बाहर जिन्होंने असी गल कर रहे थे वो ये दस रहे थे कि पहला नलका भी सरकारी तुसी इत्थे लवाया सी? पहला नलका भी मैंने सरकारी, 13 रुपए सिक्योरिटी होती थी नलके की। तो जिया बाजी चीफ इंजीनियर थे लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। आप बाद में ये बनी है ना मेट्रोपॉलिटन ये वो, पहले तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती थी। और डेथ सर्टिफिकेट का 1 रुपया होता था जब लेने जाते थे। तो जब बर्थ का भी 1 ही होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर तरक्की की ये टेम्पर रोड ने। तो अब तो माशाल्लाह प्लाजे बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, हर चीज़ है। तो मैंने बड़ा काम किया है यहाँ पे, बल्कि क्या मैं हर जगह ही काम करती हूँ। मेरा दुनिया में नज़रिया है कि दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यानी कि तुसी दोस्तों देखा कि वो सोशल वर्कर तो है ही ने, लेकिन उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर, फनून लतीफ़ा की सेंस भी बड़ी कमाल है और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल वो शेर के नाल दे रहे हैं। अच्छा बाजी, तुसी ये दसो कि असी बाहर गल की तो उन्होंने कहा कि बाजी का इन्ना ताल्लुक सी, बाजी की इन्नी सेह सी कि साडा कॉरपोरेशन का इशू होवे, साडा वापडा का इशू होवे, साडा कोई इशू होवे, असी बाजी नूं अगर कहने था बाजी कॉल करते तो सारे अदारे रिस्पॉन्स करते। तुसी की शेयर करना चाहोगे? बाजी गोगी जो है वो मेरे हमसाए हैं, और किसी भी हवाले से कोई भी काम, मतलब कि गली मोहल्ले का अगर कोई मतलब कि
रोड ख़राब है, उन्होंने फ़ौरन कॉल किया तो मतलब ये काम हो गया। बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने जो है उसको फेस किया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जी अब भी ये है कि उस दिन लाइट गई हुई थी तो सारा मोहल्ला, जिस दिन मैच था तो सारा मोहल्ला मेरे घर आ गया कि बाजी ने बत्ती ना आई थी असी तेन मार देना है। तो मैंने SDO साहब को टेलीफोन किया, कहा बाजी 15 मिनटा बाद तारी लाइट आ जाएगी। तो उसी वक्त आ गई थी। वो बड़ी इज्जत करते। बात ये है कि इज्जत दे किसी को, अगर हमारे अफसरान हैं उनको इज्जत दें तो वो भी इज्जत करते हैं। अगर उनको इज्जत ना दें, उनको नफरत की निगाह से देखें, उन्हें कहें कि चलो चलो तुसी गवर्नमेंट से मुलाजम हो तनख्वाह लेंदे हो, तरीका ये होता है ना, ये बात करने का तरीका। आजकल जो हमारी नई पौध है ना, वो बन चुकी है मोबाइल नस्ल। मैंने कहा दिल रबा, उसने कहा बैलेंस पहुंचा, मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा उल्लू के पट्टे आज से तू मेरा भाई है। क्या बात है जनाब, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि मैंने कहा दिल रुबा, उसने कहा बैलेंस पहुंचा, तो मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा आज के बाद तू मेरा भाई है। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਂਝਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। जी जी, सारे हालात का मुझे पता है। मुझे पता है बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देती है। जब मेरी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी गई तो मैंने कहा देखो बेटे, हम जट हैं, हम जट बरादरी के बाहर शादी नहीं करती, वहाँ इश्क उश्क ना करना। तो क्योंकि साथ ही KFC है बरकत मार्केट में, तो मेरी बेटी कहा करती थी कि भाई मैं इश्क करने नहीं आई, मैं पढ़न आई हाँ। तो उसने टॉप किया था मास्टर। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾल्लुक ਵੀ ਹੈ? जी, सियासी तल्लक मेरे मियाँ का था। मेरा था जहाँ काउंसलर में बनी थी लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। मुझे 62 में से 61 वोट पड़े थे। मियाँ शुजा रहमान साहब थे तब काउंसलर मेयर लाहौर के, और फिर मियाँ अजहर थे, फिर जो गवर्नर भी रहे हैं। मैं इनके ऐद में 2 बार काउंसलर रही, 3 बार बल्कि। ਅੱਛਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ GC 'ਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰ ਮਾਲ ਤੇ ਇਹ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ? वो जब मेरी शादी हुई तो मैंने कहा सईद, कहते हैं मैंने जॉब छोड़ दी है। तो कहते थे मैंने अपर माल कोठी नंबर 21 रहना है, मैंने मिनिस्टर एजुकेशन बनना है। मेरे मियाँ लेक्चरार थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? मार सईद जफर पड़ियार जी। तो फिर उन्होंने 20 साल मेहनत की है। तो 20 साल के बाद अपर माल कोठी नंबर 1994 में हमें मिली। तो लेकिन मेरे मियाँ में सादगी है, बिल्कुल मिनिस्टरों की तरह। उनमें एक बात है मेरे मिनिस्टर मियाँ में कि उन्होंने कभी ड्रिंक वगैरह नहीं किया, ना कभी गाना सुनने गए हैं, ना वो कहते थे मेरी खुद अपनी बेटियाँ हैं तो मैं क्यों मिनिस्टर ऐसा बनूं। जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब भी टीचर्स आती थी तो वो कहते थे कि नहीं भाई आप मेरी बेटियों जैसी हैं, मेरी बेटियाँ इतनी हैं आप। ਕੀ ਬਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੋਸਤੋ, ਚੂँकि ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਜੀ ਗੋਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਵੇਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ मैडम आयशा साढ़े सामने एक जिंदा जावेद मिसाल है। अभी CSS उसने किया, पहले उसने मेडिकल किया, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन बैठी ना, मैंने कहा सर्विस तुम दे दो। उसे आज तक गाड़ी भी नहीं चलानी आती, साइकिल। आजकल वो सेक्रेटरी लेबर है, डॉक्टर फैसल जहूर जी। दोस्तों, मैं बाजी गोगी ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
बात ये है कि मेरा आजकल की बच्चियों को यही है कि बीवी के 3 रूप होते हैं। जवानी च एहलिया ਜਿਹੜੀ 1-2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕੈਲਪੋਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਾਂ ਪੈਨਾਡੋਲ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਏਜ 'ਚ ਕੰਪੈਨੀਅਨ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਨਰਸ। बीवी ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा नर्स है, वो भी बीमार थे, मैं भी बीमार। टेक लेक्सोटानिल, लेट्स गो टू स्लीप। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਮਜੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? महंगाई दा महंगाई है वे कि महंगाई ऐनी नहीं है कि मैं करांगी सच्ची गल। इतनी महंगाई नहीं जितना शूर है, लवाजमात ख्वाहिशात ज़्यादा हैं। अगर मेहंदी पे सूट ना भी बनाए तो धोकर वही पहन ले। अब मेरे मियाँ की तनख्वाह 700 थी, तो मेरे मियाँ ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहा था कि मेरी बीवी कहती थी नहीं भी ईद ते पैसे गए तो ओही सूट धो के पा लागे, कोई गल नहीं भी ईद ते कपड़े बन सके, तो कोई गल नहीं, दिल ते खुश होना चाहिए, सुकून ते है ना। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। मैं कुछ नहीं, मैनू दुनिया ते अजर मिल गया है, मेरे किसी चीज़ की हसरत नहीं। औलाद ताबेदार, मल्लेदार ताबेवार, सारी बैरोक्रेसी ताबेवार, मैन इस दुनिया ते ही अजर मिल गया है, ते अगों अल्लाह देवेगा, अल्लाह मेरी कब्र खुली बनाएगा। अर्ली गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਾਜੀ ਗੋਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰੇ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿੱਲੂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਲਰਟ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।